गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग क्लास 7 के साइंस की बुक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में न्यूट्रिशन इन प्लांट इसका मतलब क्या होता है आप लोग को मालूम है? न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब होता है पौधों का पोषण। पौधों का पोषण। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर देयर मूवमेंट एंड एक्टिविटी। जितनी भी जीवित चीज है सभी को, जितने भी जीव है सभी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो एनर्जी से गति और मूवमेंट गतिविधियां क्या आता है। द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म इज फूड। और वो सोर्स का मतलब होता है स्रोत। एनर्जी का स्रोत कहाँ से उत्पन्न होता है ऑर्गेनिज्म को? वो फूड से उत्पन्न होता है। फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी टू गेट एनर्जी। फूड क्या करता है? यूटिलाइज्ड हम लोगों को बॉडी में एनर्जी उत्पन्न करता है। द प्रोसेस ऑफ intake of food in its utilization by the body of an organism is known as nutrition। हमारे बॉडी में जो प्रोसेस जो कार्य होता है वो क्या होता है? वो भोजन के द्वारा होता है, जिससे हमको क्या न्यूट्रिशन उत्पन्न होता है। सबसे पहले में लिखा हो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स आर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। ये सब जितने हैं वो सब हमारे भोजन का एक भाग है। These are called, इसी को क्या बोलते हैं? These are called nutrition। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिशन, the body need food to grow, to repair damaged tissue or to drive energy to carry on a life-standing process such as the reproduction, extension, etc। ये क्या काम करता है? हम लोगों को बॉडी में ग्रो बढ़ने के लिए मदद करते हैं भोजन। रिपेयर डैमेज, जो हम लोगों का बॉडी कुछ भी डैमेज होता है उसको सही करता है, टिश्यू को सही करता है, ड्राइव एनर्जी को ड्राइव मूवमेंट करता है, पास कराता है, कैरी आउट लाइफस्टाइल प्रोसेस सच एज द रिप्रोडक्शन। ये सब उत्पन्न क्या होता है? रिप्रोडक्शन में मदद करता है। सबसे पहले इनका मूड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की प्रणाली। पोषण क्या प्रणाली? पोषण की प्रणाली। पोषण की प्रणाली, मूड ऑफ न्यूट्रिशन पोषण की प्रणाली होता है। इसमें मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधा में दो भाग में न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट में लिखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फर्स्ट में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकेंड में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है स्वपोषी, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है परपोषी। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे हम लोग। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक में होता है द वर्ड ऑटोट्रॉफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ऑटोट्रॉफी का यूनानी शब्द होता है, यूनानी शब्द में ऑटो मींस, मतलब ऑटो का मतलब होता है मींस मतलब सेल्फ। ऑटो मींस इसका मीनिंग होता है सेल्फ, मतलब सेल्फ का मतलब खुद। एंड ट्रॉफिक मीनिंग द न्यूट्रिशन, और ट्रॉफी का मतलब न्यूट्रिशन, पोषण को उत्पन्न करना। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism repair its own food from simple substance such as organisms are called autotrophic। ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी वह जीव है जो खुद से भोजन को तैयार करता है, उसी को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है परपोषी, द मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक ए न्यूट्रिशन फ्रॉम द डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? ये दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है, इसी को हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसका लिखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट में होता है मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक। जितने भी पेड़ है वो क्या होता है? ज्यादातर पेड़ होता है ऑटोट्रॉफिक होता है। दैट इज दे रिपेयर देयर ओन फूड। वो सब क्या होता है? खुद से ही भोजन तैयार करते रहते हैं। जितने प्लांट है वो सब खुद से भोजन को तैयार करते हैं। प्लांट डू इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये अपने भोजन को फोटोसिंथेसिस का मतलब है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन को तैयार करते हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट में रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जरूरत फॉर द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जरूरत। प्रकाश संश्लेषण की जरूरत कैसे होती है? द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस आर सनलाइट, क्लोरोफाइल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। जितने भी रॉ मटेरियल है वो पौधे को पोषण बनाने के लिए सनलाइट, प्रकाश की रोशनी
भोजन को तैयार करते हैं। उसका सनलाइट, सनलाइट का मतलब होता है सूरज की रोशनी। सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी। सनलाइट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफाइल द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीफ। और सनलाइट क्या होता है, वो ग्रीन पिगमेंट ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा पिगमेंट जो होता है वो क्या होता है, पत्ती में उत्पन्न रहता है, जो भोजन को तैयार करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सूरज की रोशनी के द्वारा तैयार किया जाता है। उसी के बाद लिखा हुआ क्लोरोफाइल। क्लोरोफाइल का था, क्लोरोफाइल का मतलब ये होता है क्लोरोफाइल। इसमें लिखा हुआ प्लांट हैव ग्रीन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफाइल इन देम। वो कहता है प्लांट का पत्ती जो होता है वो ग्रीन होता है, इसके प्रेजेंस के कारण वो क्लोरोफाइल रहता है, इसी कारण पत्ती जो होता है वो हरी होता है। उसके बाद तीसरा में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड द मेन रॉ मटेरियल यूज्ड बाय प्लांट इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करता है, पौधा में वो ग्लूकोज का काम करता है, जो इस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण में रहता है, जिसके कारण वो प्लांट अपनी ओर आकर्षित करता है और वो भोजन को तैयार करता है। उसी तरह वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी। पानी जो होता है वाटर इज एन अनदर रॉ मटेरियल required for the synthesis of carbohydrate by plant. Water is absorbed by the root from soil. ये पानी क्या होता है, वो रूट से वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, वो भोजन को तैयार करने में मदद करती है। उसी तरह लिखा है नेक्स्ट में फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड by green plant from carbon dioxide and water there in the presence of chlorophyll and sunlight is known as the photosynthesis. photosynthesis प्रकाश संश्लेषण का होता है, वो पौधे में ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के उगाता है, वो भोजन को तैयार करता है, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। the equator is written as carbon dioxide ये हमारा हो गया वाटर, ये वाटर हो गया। इन दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या मेरा ऊपर बनता है, ग्लूकोज उत्पन्न करता है C6H12O6 प्लस CO6O2। ये हो गया हमारा ग्लूकोज और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। ये इस दोनों का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन तैयार होता है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट में क्लोरोफाइल। क्लोरोफाइल का मतलब होता है क्लोरोफाइल द पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच कंटेन क्लोरोफाइल आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में उत्पन्न रहता है। क्लोरोफाइल इज द चिप्स प्रेजेंट इन लीफ। और ये क्लोरोफाइल किस चीज में, पौधे की कौन सी भाग में रहता है, तो पौधे की पत्ती में रहता है क्लोरोफाइल। Leaf in some equated in the young stem to the their part are their side of the photosynthesis. Leaf are called the food factor of the plant. इसी लीफ को ही हम क्या करते हैं, फूड फैक्टर ऑफ प्लांट। पेड़ का भोजन का बनाने का कार्य क्या होता है, किसके कारण होता है, वो पत्ती के कारण होता है। इसी को हम बोलते हैं फूड फैक्टर ऑफ प्लांट। नेक्स्ट में एस्टोमेटा। एस्टोमेटा मतलब होता है रंध्र। एस्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र। एस्टोमेटा इसका मतलब होता है रंध्र। इसका मतलब होता है लीफ हैव टीनी प्रोसेस कॉल्ड द एस्टोमेटा। टीनी प्रोसेस वो बहुत ही पतला सा रहता है पत्ती में, जिसको हम टीनी प्रोसेस बोलते हैं, इसी को हम एस्टोमेटा बोलते हैं। देयर सरफेस इसकी भाग रहती है। सच एस्टोमेटा इज गार्डेड बाय टू गार्ड सेल। इसके अंदर में दो सेल उत्पन्न रहता है। एस्टोमेटा एलो कार्बन डाइऑक्साइड ये काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो एलो करता है, आज्ञा देता है। लीव्स एंड रिच ऑफ द क्लोरोप्लास्ट सो दैट इज कूल्ड बी यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। इसका इस्तेमाल हम लोग फोटो प्रकाश संश्लेषण में यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसका महत्व, इंपॉर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट। फोटोसिंथेसिस क्या करता है, वो भोजन को प्रोड्यूस करता है, भोजन को बनाने में मदद करता है। दूसरा में
बीच क्या, दोनों के बीच को क्या करता है, मेंटेन मतलब बनावट को मेंटेन करके रखता है। उसका तीसरा में फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर द ब्रीथिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वो प्रकाश संश्लेषण का आता है, वो मतलब जितने भी जीवित है सभी को वो ऑक्सीजन देने में मदद करता है। ओके, सिंथेटिक्स ऑफ प्लांट फूड ऑफ देयर कार्बन डाइऑक्साइड। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण ऑफ प्लांट एंड फूड ऑफ देयर कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे के भोजन में मिलावट रहता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट का। वी हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट सिंथेटिक कार्बोहाइड्रेट बाय द फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट वो बाय द फोटोसिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट भी उत्पन्न होता है वो भोजन में किसके द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न होता है। इसके बाद क्या होता है, देयर आर सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल और इट्स कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कुछ पौधे में क्या होता है, वो बैक्टीरिया उत्पन्न रहता है, मिक्स रहता है, मिक्स रहता है, मिला हुआ रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। उसके बाद लिखा हुआ है इसमें अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अदर मतलब और, इसके अलावा न्यूट्रिशन पोषण तत्व प्लांट में पोषण का क्या क्या जरूरत होता है। वेयर प्लांट डाइट डू नॉट मेक देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। पौधा जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है, वो भोजन को तैयार नहीं करता, डिपेंड ऑन अदर प्लांट। वो क्या होता है, दूसरे प्लांट पर डिपेंड करता है। बट फॉर न्यूट्रिशन दिस प्लांट आर हेटेरोट्रॉफिक। इसी को हम क्या बोलते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। जो दे आर मेबी और मेनी नॉट बी ग्रीन कलर, इसका क्या होता है, वो ग्रीन कलर नहीं रहता। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब होता है, हेटेरोट्रॉफिक मतलब परपोषी, जो दूसरे पर डिपेंड करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर बट देयर आर सम प्लांट, कुछ पेड़ ऐसे हैं जो खुद से भोजन तैयार करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। बट कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड, विच आर डिपेंड ऑन अदर प्लांट और एनिमल। और प्लांट और एनिमल दूसरे पर डिपेंड, जानवर दूसरे पर डिपेंड है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, परपोषी। इसमें लिखा फ्यू एग्जांपल में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, जैसे कि जस्ट लाइक पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक मतलब परजीवी प्लांट, परजीवी पौधा, इसमें पैरासाइटिक प्लांट, इसका मतलब होता है परजीवी पौधे। और दूसरा में लिखा है इंसेक्टिवाइरस प्लांट। इंसेक्टिवाइरस प्लांट, इसका मतलब होता है कीटभक्षी पौधे। और तीसरा में एस्पेरोफैटिक प्लांट। एस्पेरोफैटिक प्लांट, इसका मतलब होता है मूत्रोपजीवी पौधे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट मतलब परजीवी। ए पैरासाइटिक प्लांट इन द सन on which live on another plant and grow its nutrient। ये क्या होता है, इसकी पत्ती दूसरे पौधे पे डिपेंड रहता है, दूसरी तरफ डिपेंड किया रहता है, जिसके कारण क्या होता है, ये भोजन को दूसरे से अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी को हम पैरासाइटिक प्लांट बोलते हैं। द प्लांट ऑन विच ए पैरासाइटिक प्लांट ग्रो इज कॉल्ड द हॉट प्लांट। ये पौधा जो होता है हॉट प्लांट, गर्म जगह पे ये ग्रो करता है, बढ़ते रहता है। दूसरा में इंसेक्टिवाइरस प्लांट का मतलब होता है कीटभक्षी। कुछ ऐसे पौधा होते हैं जो कीटभक्षी पौधा होते हैं, जो जानवर की शक्ल में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सम प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट बाय द ट्रैपिंग एंड द डिजाइनिंग देम। उसका डिजाइनिंग देम और ट्रैपिंग, वो बनावटी और डिजाइन उसका वो
वो कीटनाशक की तरह बना रहता है। जैसे देश आर कॉल्ड द इंसेक्टिफाइड इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, इसी को हम क्या होता है इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, वो कीड़ा का पौधा होता है। द प्लांट हैव ग्रीन लीफ एंड देयर कैन सिंथेटिक देयर फूड, उसका वो कहता है ग्रीन प्लांट रहता है, वो सिंथेटिक फूड होता है, बट दे ग्रो इन वाटर लॉकेड एरिया। ये जो पौधा होता है वो कौन सी जगह पर उत्पन्न होता है, वो वाटर लॉकेड एरिया, जहाँ पे जिस जगह पे बारिश होता है, जिस जगह पे पानी होता है, उस जगह पे वो पौधा उत्पन्न होता है। उसी तरह एस्पेरोफेटिक प्लांट, एस्पेरोफेटिक का मतलब होता है मूत्रजीवी पौधा। जो सब प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफाइल, इसके अंदर निकालता है वो क्लोरोफाइल नहीं, मतलब क्लोरोफाइल उत्पन्न नहीं रहता एंड अपीयर व्हाइट, इसका क्या होता है उत्पन्न होता है व्हाइट कलर का। दिस प्लांट ग्रो ऑन एक्सप्लोर्ड फूड, ये ग्रो करता है एक्सप्लोर्ड फूड, डीके साइड वेजिटेबल्स फ्रूट, ये वेजिटेबल फ्रूट में होता है, पिकलेड होता है, ब्रेड में, लेदर में, शूज, पर्सेस, क्लॉथ, वुडन लॉक, ये सब चीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह नेक्स्ट में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, होता सहजीवी संबंध, जीवी संबंध। This type of relation is unique in which two organisms, इसमें क्या था दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म में इसका संबंध बना रहता है। टू एनिमल्स और टू प्लांट, दो जानवर और दो पौधे में इसका संबंध बनता लिव टुगेदर, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक। इसी को हम क्या बोलते हैं सिम्बायोटिक मींस लिविंग टुगेदर एंड देयर रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसको हम क्या बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उसमें लिखा रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल, पोटैटो चिप्स, पोटैटो, yes do you when you finish a packet of chips eating them from where do you get in agonies, do you like जब पोटैटो हम लोग पोटैटो चिप्स खाते हैं उसके क्या ये खाते हैं उस समय में क्या होता था when you finish इज ए पैकेट, जो पैकेट का होता है वो फिनिश हो जाता है, हम लोग खाते तो उसमें से क्या होता है वो पैकेट वो फिनिश हो जाता है। फ्रॉम देयर वी डू यू गेट इट अगेन, और फिर दूसरा लेने के लिए जाते हैं, यू गो टू द किचन, किचन में जाते हैं कप बोर्ड एंड टेक यू मदर कीप इन द स्टॉक देयर द प्लसिंग फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट से लाते हैं सॉइल इन रिच इन न्यूट्रिशन। इसी तरह क्या होता है मिट्टी में भी न्यूट्रिशन पोषण जो होता है वो फिर से उसको उत्पन्न किया जाता है। ऑल प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट टू न्यूट्रिश देमसेल्फ, वो क्या होता है वो खुद से वो डिपेंड न्यूट्रिएंट्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, अब पौधा होता है किसके द्वारा वो एब्जॉर्ब करता है, वो मिट्टी के द्वारा वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को जिसको बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सम क्रॉप यूज सम द न्यूट्रिएंट इन लार्ज अमाउंट एंड अदर लेस अमाउंट, ये सब का बहुत ज्यादा अमाउंट में उत्पन्न रहता है और बहुत कम ज्यादा अमाउंट में भी उत्पन्न रहता है। इसमें वेट आफ्टर द ग्रो ऑफ फीड, जैसे कि ग्रो ऑफ फीड फीड मतलब गेहूं को उत्पन्न करने में बढ़ने में मदद होता है, नाइट्रोजन गेट रिड्यूस्ड इन द सॉइल, ये मिट्टी में रिड्यूस करता है। वेयर लिटिल इज लेफ्ट ऑफ द नेक्स्ट क्रॉप प्लांट आर ग्रो इन सच एज सॉइल, ये सच एज सॉइल मिट्टी में पाया जाता है। दे विल बी अनहेल्दी टू द अगेंस्ट इनफ न्यूट्रिशन फार्मर रिप्लेसेस बाय इट, उसके तरफ दो एडिंग द मेंशन एंड द फर्टिलाइजर एग्जांपल यूरिया, मतलब फर्टिलाइजर मतलब बनाना वो कहता है जो फर्टिलाइजर इन यूरिया के द्वारा होता है। फर्टिलाइजर क्या होता है कृषि उत्पन्न करने में उसका प्लांटिंग लिगमेंट्स एंड द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उसके अंदर में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का उत्पन्न करते हैं। इन देयर रूट नोडल्स न्यूट्रिशन में रूट न्यूट्रिशन में बाय दिस टू वे नाइट्रोजन इज स्टोर्ड एंड द प्लांट यूटिलाइज देम, इसमें नाइट्रोजन को होता है रीस्टोर, मतलब क्या होता है रीस्टोर का मतलब होता है फिर से इकट्ठा करना, किसके द्वारा दो प्रकार के इकट्ठा करते हैं। नंबर एक में प्रोवाइड ऑफ शेल्टर ऑफ राइजोबियम एंड गेट न्यूट्रिशन इन रिटर्न, ये राइजोबियम के द्वारा क्या होता है रिटर्न करता है नाइट्रोजन। द रिलेशन इज वेरी यूजफुल टू प्लांट, ये क्या होता है वो हमारे फार्मर के लिए बहुत ही यूजफुल काम करता है। उसका रूट्स ऑफ नाइट्रोजन इन एयर कैन नॉट बी यूज्ड बाय द प्लांट, राइजोबियम बैक्टीरिया कैन नॉट मेक इट ऑन देयर फूड, ये राइजोबियम बैक्टीरिया वो खुद से वो भोजन को तैयार नहीं करता है। ओके
यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? आप लोग समझ गए? चलिए ठीक है। अब आप लोग कुछ होमवर्क को नोट कर लीजिए जो घर से बना के लाना। फर्स्ट में डिवाइड ऑटोट्रॉफी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।